ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। हमने सुख के रूप में मिला, लेकिन अगर दिखाते रहेंगे और नहीं बोलेंगे तो भविष्य क्या बनाना है, उसमें बोलते ही रहना है, अर्थात सारे धर्म में ही श्रेष्ठ बनाना है। इसका लाभ का होता है, किसी हॉस्पिटल में जाए अलग अलग बच्चे अलग अलग धर्मों के पैदा हुए हैं। अब ऐसा नहीं पाएंगे कौन सा बच्चा किस धर्म का है, क्योंकि परमात्मा ने तो सबको एक जैसा भेजा, हमने बंटवारे किए। पढ़ाई सभी के लिए एक होती है, चाहे किसी धर्म का हो। हर मनुष्य की आवश्यकताएं देखें तो एक जैसी हैं। प्रकृति सबको एक जैसे बरसात, सूरज एक जैसी रोशनी, पेड़ एक जैसी छाया देता है। इसी तरह प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की रचना स्वयं परमात्मा ने की है, और हम सभी आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं, चाहे किसी भी धर्म के हम। इससे कोई धर्म भेद जाति भेद नहीं है, सभी धर्मों के लोग जीवन बेहतर बनाने की जो निकलते हैं। यहाँ 3 योगी दिखाए हैं। एक व्यक्ति जंगल में जाता है, चमड़ी का एक आसन बिछाता है, अपने को हड्डी मांस का शरीर समझ रहा है, किसी न किसी शरीरधारी को याद कर रहा है, किसी गुरु, किसी इष्ट, किसी देवता को याद कर रहा है। अब इसके मन में एक प्रश्न चिन्ह है, मैं याद तो भगवान को करने बैठा था, लेकिन मुझे संसार की बातें ही क्यों याद आ रही है। कभी इसको डॉक्टर याद आ रहा है, कभी राशन की लाइन, कभी अपना कुत्ता, कभी ऑफिस याद आ रही है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह व्यक्ति अपने को भी हड्डी मांस का शरीर समझ रहा है, किसी न किसी शरीरधारी को ही याद कर रहा है, इससे शरीर की दुनिया याद आ रही है। सारा दिन अपना मन बुद्धि संसारिक बातों में ही उलझे हुए है, तो कैसे परमात्मा की याद रहे। दूसरा व्यक्ति नाव में बैठा है। एक उदाहरण है, जिस तरह नाव पानी में रहते भी पानी से सदा ऊपर रहती है, इस तरह संसार सागर में रहते हुए हर कर्म करते हुए अनासक्त और न्यारा जीवन हो, हर कर्म करते हुए परमात्मा की याद रहे, सब संबंध एक परमात्मा से जुड़े हो, यह है कर्म योगी स्थिति। पहला व्यक्ति भगवान को याद करने बैठा है, संसार की बातें याद आ रही है। दूसरा व्यक्ति संसार का हर कार्य करते भी भगवान को याद कर रहा है, और यह है कमल समान स्थिति, आत्माभिमानी जीवन। पहले अपने को आत्मा अनुभव करना है, फिर परमात्मा से मन का तार जोड़ना है। जिस तरह कमल कीचड़ में गिरकर भी कीचड़ से न्यारा रहता है, सिर्फ संसार में तो अनेक बुराइयां, अनेक आकर्षण भरे हुए हैं, लेकिन हमें अलिप्त जीवन बनाना है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में अनेक सद्गुणों की वृद्धि होती है। परमात्मा को भी ऐसा ही व्यक्ति पसंद आता है, और वो उसके जीवन की धुली सर्व खुशियों से, शक्तियों से संपन्न कर देता है। नीचे 2 उदाहरण दिए गए हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से टेलीफोन पे बात कर रहा है, कहता है मुझे आपसे मिलना है। ये उन्हें समय देते हैं कि इस समय हमारे घर पे आकर मिले जाए। अब यहाँ दिखा है घर पे मिलने आया तो नौकर बाहर ही रोक लेता है, ठहरो साहब खाना खा रहे हैं। ये कहता मैंने तो जो समय लिया था ठीक समय पर पहुंचा हूँ, मुझे तो अभी मिलना है। नौकर कहता अभी आप मिल नहीं सकते हैं। इतने में इनका एक मित्र आता है जो सीधा अंदर चले आता है, और भाई साहब उसे अपने साथ खाना खिला रहे हैं। अब जिसने टाइम लिया था वो तो बाहर खड़ा है, जिसने कोई टाइम नहीं लिया वो साथ में खाना खा रहा है। एक और उदाहरण है, एक व्यक्ति राज दरबार में आता है, कहता है मुझे राजा से मिलना है। दरबान कहता है रुको मैं राजा से पूछ कर आता हूँ। इतने में राजा का अपना बेटा आता है, जो बगैर दरबान को पूछे अंदर चले आता है, और राजा ऐसे अपने पास बुला रहा है। तो देखिए जहाँ पराया व्यक्ति आया बाहर रुक लिया गया, मित्र आया तो सीधा अंदर चले आया। यहाँ पे पराया व्यक्ति बाहर रुक लिया गया, पुत्र आया तो सीधा अंदर चले आया। तो देखिए ना संबंध है, वहाँ प्राप्ति सहज हो जाती है। जब हम परमात्मा से संबंध जोड़ लेते हैं, उसके बच्चे बन जाते हैं, तो जीवन में हर प्राप्ति सहज हो जाती है। यहाँ दिखाया है जैसा आहार वैसा विचार वैसा ही व्यवहार। आहार सात्विक के शुद्ध है तो विचार धर्म दोनों अच्छे होंगे, तामसिक है तो विचार धर्म दोनों बिगड़ेंगे, दुख और अशांति का ही अनुभव होगा। एक व्यक्ति मांस की दुकान में खड़ा है, सोच रहा है मैं क्या खाऊं, लेकिन ये कभी नहीं सोचता कि जानवर क्या खाता है। तो देखें वे तो रास्ते से अनेक गंदगी जड़ा खाते हैं, उनका शरीर तो अनेक बीमारियों का घर रहता है। मनुष्य जानवरों को खाता है तो खुद बीमार पड़ जाता है। ऐसे एक व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, डॉक्टर कहता है इसका खून खराब हो गया, बदली करना पड़ेगा और इस ब्लड ग्रुप का खून चाहिए, हमारे पास व्यवस्था नहीं है, आप इसकी व्यवस्था कीजिए। ये व्यक्ति जाता है, कुछ समय बाद लौट कर आता है, डॉक्टर साहब जल्दी करिए, सारा गांव चल रहा है, सिर्फ एक ही व्यक्ति मिला जिसका खून महसूस हो रहा था।
मैं उसको लेके ही आ रहा था, हॉस्पिटल के बाहर उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसकी मृत्यु हो गई है, जल्दी से उसका खून निकाल लीजिए ताकि पेशेंट की जान बचा सके। डॉक्टर कहता है मरे हुए व्यक्ति का खून किसी काम का है, तो उससे मेरा कुत्ता जिंदा है, उसका खून टेस्ट कर लीजिए शायद मैच हो जाए। डॉक्टर कहता है नहीं, इंसान को इंसान का ही खून चाहिए। अब मनुष्य मांसाहार करते हैं, ये मांस भी तो उसी खून से बना है। जब मरे हुए इंसान का खून नहीं चल सकता, जिंदा पशु का खून नहीं चल सकता, तो मरे हुए पशु का खून है, मांस कैसे चलेगा? वो भी तो गड़बड़ी करेगा। इंसान की आंतड़ियां पशुओं की आंतड़ियों में भी अंतर है। इंसान की आंतड़ियां लंबी होती हैं क्योंकि वो 3 टाइम खाना खाता है, लेकिन शेर की आंतड़ियां बिल्कुल छोटी क्योंकि वो एक ही बार खाता है। अगर इंसान की आंतड़ियों में मांस पड़ा रहा, अधिक समय शरीर में रहेगा, अनेक बीमारियां उत्पन्न करेगा। इंसान के नाखून चपटे होते हैं, जबकि मांसाहारी जानवरों के नाखून नुकीले होते हैं। जो भी शाकाहारी प्राणी होते हैं होठों से पानी पीते हैं, जब मांसाहारी होते हैं जीभ से चाटते हैं। तो इंसान तो होठों से पानी पीता है, तो इंसान वास्तव में शाकाहारी है, लेकिन जीभ के टेस्ट के कारण मांसाहार अपना लिया। ये व्यक्ति शराब पी रहा है, शराब के नशे में मन में अनेक बुरे विचार चल रहे हैं। 2 इंच की सिगरेट है, कह दो छोड़ दो, तो कहता मैं छोड़ नहीं सकता। 6 फुट का व्यक्ति कोई सिगरेट कोई गुटखे का गुलाम बना है। कुछ लोग होटल में खाना खा रहे हैं, अब होटल में जो खाना बना रहे हैं सामने दिख रहा है टीवी और सब्जी काटते जा रहा है। जो कीड़े मकोड़े आते हैं वो भी साथ में कट जाते हैं, तो पसीना निकलता है वो भी उस पर गिरता है। तो सामने देख रहा है फिल्म, मन में भी अनेक बुरे विचार चल रहे हैं। ऐसे विचारों में भोजन बना रहा है तो खाने वाले के मन में भी बुरे विचार चलते हैं। इसीलिए कहते हैं परमात्मा की याद में भोजन बनाना चाहिए, परमात्मा की याद में ही भोजन खाना चाहिए, जिससे भोजन शक्तिशाली और शुद्ध बनता है। ऐसा शुद्ध भोजन खाने से ही आत्मा हल्की फरिश्तों समान बनकर उड़ने लगती है, परमात्मा मिलन का अनुभव करती है। संसार नाटक पूरा होता है, परम अपने घर चली जाती है, फिर से स्वर्णिम संसार में आती है। ये लोग पूछते हैं ब्रह्मा कुमारी विद्यालय कैसे चलता है, क्या कार्य करता है? ये विद्यालय एक विशाल परिवार के समान है, ये सभी मिलजुल कर अपना कार्य करते हैं, जो धन बस्ता ईश्वरीय कार्य में लगाते हैं। इस तरह इस विद्यालय का खर्चा चलता है। यह विद्यालय रूहानी हॉस्पिटल है। यह ज्ञान योग की इंजेक्शन देकर आत्मा के अंदर से 5 विकारों की बीमारी समाप्त की जाती है। यह मनुष्य गुणों से संपन्न बनता है, ज्ञान और योग के पंख मिलते हैं, मनुष्य पुरुष समान बनकर भविष्य में देवी देवता पद पाता है। यह विद्यालय मनुष्य से देवी देवता बनने का विद्यालय है। इस तरह कुल नदी के 2 किनारों को जोड़ने का कार्य करती है। दूसरा ब्रह्मा कुमारी विद्यालय क्या कर रही है? एक पुल का कार्य कर रही है, जो हमें कलयुग से सतयुग की ओर ले जा रही है। यहाँ दिखाया है किसी भी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करके इंसान डॉक्टर इंजीनियर वकील आदि तो बन सकता है, मनुष्य से देवी देवता नहीं बन सकता। परमात्मा ही हमें ऐसा बनने की विधि बताते हैं। जो मनुष्य ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से जुड़ता है तब यहाँ सिखाया हुआ ज्ञान अपने जीवन में धारण करता है। तो ज्ञान है अमृत के समान, जब जीवन में धारण करते हैं तो हमारा जीवन स्वच्छ बनता है, हमारा हर कदम श्रेष्ठ राह की ओर बढ़ता है। बात किसी को मारने के लिए नहीं, इसको देने के लिए आगे बढ़ता है। पहले मनुष्य 5 विकारों वश अपने ही परिवार को विश्व समझता है, लेकिन अब क्या करता है? सारे विश्व को अपना परिवार समझ विश्व कल्याण के लिए कार्य करता है। तो समय भी सफल होता है। हर कर्म परमात्मा की याद में रहकर करता है तो हर कर्म श्रेष्ठ बनता है। पहले जो अनेक व्यसन बुराई आदतें थी इस विद्यालय से जुड़ने के बाद छूट जाती। जो व्यसनों में धन बर्बाद होता था अब ईश्वरीय कार्य में लगता है तो धन भी सफल होता है। पहले कानों से संसार की अनेक व्यर्थ बातें फिल्में डायलॉग से सुनते थे, अब ईश्वरीय ज्ञान सुनते हैं तो कान भी स्वच्छ हो जाते हैं। पहले आंखों से शरीर को देखते थे, अब आत्मा को देखते हैं। इस तरह नीचे दिखाया जब एक एक कर्म इंद्रिय से पावन कर्म करते हैं तो हर कर्म इंद्रिय कमल पुष्प समान पवित्र बनती है और ऐसा मनुष्य फरिश्तों समान बनकर भविष्य में देवपद पाता है। এতিয়া সন্ধিয়াৰ মধুবনৰ ভিতৰৰ দৃশ্যখিনি চাওক, লাইটৰ পোহৰত কিমান ধুনীয়া হৈছে। গোটেই লাইটৰ পোহৰে উজ্বলি আছে, ভাল লাগিছে। এই যোনটো ভাই আৰু মই আমি ৰাস্তাত আহি আছোঁ, গোটেই লাইটৰ পোহৰে পোহৰাই উজ্বলাই ৰাখিছে মধুবনৰ চৌহদ, বহুত ভাল লাগিছে। অকণমান পিছতে ক্লাছ হ'ব, ক্লাছৰ পিছতে আকৌ ডাইনিঙত আমি ভাত খাম, তাৰপিছত আমি ৰেষ্ট ল'বৰ কাৰণে আমাৰ নিজৰ ৰুমলৈ গুচি যাম। এয়া ৰাতিৰ পোহৰত আনন্দ চৌব বহি লোৱা। এই যোনটো ভাই মই বহি আছোঁ, অকণ বহাৰ পিছতে আমাৰ নিজৰ ৰুমলৈ গুচি যাম। আকৌ আমি হাত ভৰি ধুই আমি আকৌ ভাত খাবৰ কাৰণে আহিম। আজি অকল ভাত খোৱা বোৱা আকৌ অকণ ফুৰাটোৱে হৈছে, কাইলৈৰ পৰা ক্লাছ হ'ব। যিটো আমি আজি 12টা বজাত আহি পাইছোঁ দুপৰীয়া, সেইকাৰণে ক্লাছটো আমি আজি নকৰোঁ। কিন্তু কালি পৰহি অহাখিনি কৰি আছে, ডায়মণ্ড হলত যোগ বাতি ৰাখি আছে, ক্লাছ কৰি আছে। কিন্তু আমি অকণ শুই লওঁ,
আপোনালোকৰ কাৰণে অকণমান ভিডিঅ' বনাই দিলোঁ জ্ঞান সৰোবৰ চৌহদখিনি পৰিৱেশখিনি দেখুৱাই দিছোঁ যিমান পাৰে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব কিমান ভাল লাগিছে মই যিহেতু আসামৰ পৰা আহি ৰাজস্থানৰ মানহাবুত আছোঁ ব্ৰহ্মকুমাৰী ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ত সেইকাৰণে সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণে নাপাহৰিব ইয়াত জিন্তু ভাই অকণমান সৰু সৰু ভিডিঅ' বনাই আছে আকৌ কাইলৈ যিমান পাৰে দেখুৱাম আমি যিটো হাউচত থাকিম মহলত 8 মহল 10 মহল তলৰ গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰটো আছে 2 মহল এইটো আকৌ তাৰ তলতো 2 মহল আছে আৰু তললে 2 মহল আছে 6টা মহল আছে এইটো অমৃত ক্লাছ 6টা মহল আপোনালোকৰ আছে ইয়াতে আমি মহলটো ওলাই আছে আমাৰ বিশ্ৰামালয় 7 দিনলৈকে আমি ইয়াতে থাকিম বেছি নহয় মাত্ৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰতে আছোঁ আমি কোনো গুণে কম নহয় এইখন ঘৰ ইয়াত আমি কৈছিলোঁ তললৈ 6টা মহল আছে তলতো গোটেই বিশ্ৰাম তলতো গোটেই বিচনা পাৰি থৈ দিছে মানে ইয়াৰ চব এতিয়া লৈ পেলাই কাইলৈ দিনটোৰ ভিতৰত চবেই আহি ইয়াত ভৰ্তি হৈ যাব তো ইয়াৰ